स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विद सभी पर। दोस्तों आज ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में। तो दोस्तों इस टॉपिक को आज हम डिटेल में इस क्लास में कवर करेंगे, तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज हमारा टॉपिक है गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है, इनके शिक्षा का उद्देश्य क्या है और पाठ्यक्रम शिक्षा में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पेपर फर्स्ट में यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में गांधी जी का शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन और साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का, अरविंद घोष का, तो बहुत सारे लोगों का शिक्षा दर्शन आप में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। तो इन सारे टॉपिक को हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे गांधी जी का शिक्षा दर्शन। देखते हैं इनका शिक्षा दर्शन क्या है। तो दोस्तों महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से अभिप्रेरित है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को मानते थे। अब ये मुक्ति क्या है? मुक्ति से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता से होता है। देखिए गांधी जी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में से एक थे, ये सभी जानते हैं। और गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के नाम से और बापू जैसे सम्मानित नाम से पुकारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन नहीं जानता गांधी जी के बारे में। तो दोस्तों देखिए गांधी जी का जीवन दर्शन जो है ये सभी जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नहीं रखा है। कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी पत्नी का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं रखा है इस क्लास में। बस इनका शिक्षा दर्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिएगा आगे कि महात्मा गांधी न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे, अपितु जीवन और समाज के अनेक क्षेत्रों में उनकी देन अमूल्य है। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति को भी जन्म दिया है और इसमें शिक्षा को प्रमुख से प्रमुख स्थान दिया है। वे एक श्रेष्ठ विचारक भी थे। बुनियादी शिक्षा प्रणाली उनके शैक्षिक विचारों का एक व्यवहारिक रूप थी। इनकी शिक्षा कैसी थी? तो इनकी शिक्षा बुनियादी शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। आगे देखिए शिक्षा दर्शन के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं, ये हम देखेंगे। पहला सिद्धांत है कि संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। तो ये सारे एक बेसिक प्रिंसिपल हैं दोस्तों। देखिएगा अगला है कि शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारंभ होनी चाहिए, जो कि बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके। शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। आगे जानेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है गांधी जी के अनुसार। तो देखिएगा गांधी जी का विचार था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बन सके। वे मात्र साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे, वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी शिक्षा में ना तो साक्षरता को स्वीकार करते थे और ना ही ज्ञान को। उनके शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास हो सके। तो ये था शिक्षा का अर्थ गांधी जी के अनुसार। ये शिक्षा को क्या मानते थे आपने जान लिया। आगे हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, यानी कि एम ऑफ एजुकेशन। तो देखिएगा गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है। पहला तात्कालिक और दूसरा है अंतिम उद्देश्य।
पहले देखिए तात्कालिक उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहिए। बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहिए। बालक को अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। बालक को उच्च जीवन की ओर अग्रसरित करना है। उसे जीविकोपार्जन के योग्य भी बनाना है। तो ये इनके तात्कालिक उद्देश्य थे। और अंतिम उद्देश्य क्या है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। तो ये इनके उद्देश्य हैं। पहला तात्कालिक उद्देश्य है और दूसरा अंतिम उद्देश्य है। आगे देखिएगा शिक्षण विधि कैसी थी। शिक्षण विधि करके सीखना विधि, अनुभव द्वारा सीखना और सीखने की प्रक्रिया में समन्वय। तो ये कुछ शिक्षण विधियां थी गांधी जी के अनुसार, यानी कि टीचिंग मेथड थे। आगे है शिक्षक का स्थान कैसा था। तो देखिएगा गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जब वह शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं वरन सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। उसे सत्य आचरण करने वाला, सहिष्णु और ज्ञान का भंडार एवं धैर्यवान होना चाहिए एक शिक्षक को। तो गांधी जी ऐसा मानते थे एक शिक्षक को। आगे देखिए हम जानेंगे शिक्षा दर्शन और मूल्यांकन कैसा था। गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार आदर्शवाद है तथा प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद मात्र उसके सहायक के रूप में है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन बालक की प्रकृति को विशेष महत्व देता है, इसलिए वह प्रकृतिवादी हैं। और क्योंकि वह दर्शन बालक को उसकी रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाए, क्रिया करके सीखने पर बल देता है, अतः वह इस अर्थ में प्रयोजनवादी हैं। आदर्शवाद इस अर्थ में है क्योंकि गांधी जी इस शिक्षा के अंतिम उद्देश्यों को आत्मानुभूति मानते हैं। वे बालकों का सत्य और अहिंसा का विचार पढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये उनके मूल्यांकन है। वो सारे वाद के विषय में उन्होंने बताया है कि वो आदर्शवाद क्यों मानते हैं शिक्षा को, प्रकृतिवाद क्यों मानते हैं और प्रयोजनवाद क्यों मानते हैं। तो ये सारे वाद को भी इन्होंने यहाँ पर बताया है मूल्यांकन के रूप में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, टॉपिक अच्छे से समझ आए, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।